नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। जुड़ जाइए विमर्श न्यूज के साथ। अगले 7 मिनट में देखिए देश और दुनिया की 6 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी, तीनों स्ट्रीम में लड़कियां टॉपर। पिछली बार से 3.55% ज्यादा स्टूडेंट पास, सबसे अधिक 47% फर्स्ट डिवीजन वाले। जेडीयू की नई राष्ट्रीय कमेटी का गठन, केसी त्यागी आउट, विवादित बयानों के लिए चर्चित वलियाबी को बनाया महासचिव। सासाराम रोहतास में आधे घंटे तक गिरे ओले, गेहूं दाल और सब्जी की फसलों को भारी नुकसान, किसानों की कमर टूटी। बिहार के किसानों को बड़ी राहत, बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सरकार देगी मुआवजा। शरद पवार की पार्टी एनसीपी का रिव्यू करेगा इलेक्शन कमीशन, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो सकता है। और राहुल अडानी मुद्दे पर संसद 23 मार्च तक स्थगित, नारेबाजी के बीच 25 मिनट ही चली लोकसभा। सुबह विपक्ष ने फर्स्ट फ्लोर पर किया था प्रदर्शन। तो चलिए, ये थी हेडलाइंस, अब खबरें विस्तार से। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। खास बात है कि इस बार बेटियों ने बाजी मारी है। तीनों ही संकायों में, माने आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में लड़कियां टॉपर हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट मंगलवार को जारी हो गया। कुल 83.70% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। यह पिछली बार से 3.55% ज्यादा है। तीनों स्ट्रीम में लड़कियां टॉपर रही हैं। साइंस से खगड़िया की आयुषी नंदन, आर्ट्स से पूर्णिया की मोहनिशा और कॉमर्स से औरंगाबाद की सौम्या शर्मा टॉप रही हैं। आयुषी को 94.8% मार्क्स मिले, वहीं मोहनिशा और सौम्या को 95% मार्क्स मिले हैं। सबसे अधिक पास होने वालों में 47% फर्स्ट डिवीजन से हैं। तो इस बार 5,13,222 छात्र फर्स्ट डिवीजन में पास हुए, वहीं 4,87,223 सेकंड डिवीजन में और 91,503 स्टूडेंट्स थर्ड डिवीजन में पास हुए हैं। चलिए, ये पहला मौका है जब तीनों ही संकायों में लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये बदले बिहार की तस्वीर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेडीयू के नई राष्ट्रीय कमेटी का गठन हो गया है। केसी त्यागी को इस बार कमेटी में नहीं रखा गया है, जबकि वलियाबी को महासचिव बनाया गया है। देखिए पूरी जानकारी। जेडीयू की नई राष्ट्रीय कार्यसमिति का गठन हो गया है। पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह ने 32 सदस्यीय राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा की है। इसमें पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी को जगह नहीं दी गई है। त्यागी को जेडीयू की राष्ट्रीय कमेटी से आउट कर दिया गया है। विवादित बयानों के लिए विवादों में रहने वाले मौलाना गुलाम रसूल वलियाबी को एक बार फिर जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। गुलाम रसूल वलियाबी को लेकर हमेशा विवाद होते रहा है। ये वही वलियाबी हैं जो कहते हैं कि करबला को याद करा दूंगा। पिछले 3 दिनों से पूरे उत्तर भारत का मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आज इसी सिलसिले में सासाराम, माने रोहतास के मुख्यालय सासाराम में जमकर ओले गिरे। लगभग 40 मिनट तक ओले गिरते रहे और सड़कों पर सफेद चादर सी बिछ गई। देखिए रिपोर्ट। सासाराम समेत रोहतास के कई हिस्सों में मंगलवार की दोपहर को भारी बारिश हुई है। फिर जोरदार ओले पड़ने लगे। करीब आधे घंटे तक ओले गिरते रहे। दोपहर करीब 1:30 बजे बारिश शुरू हुई तो जल्दी ही ओलावृष्टि में बदल गई। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े पड़ने लगे। शहर के कई हिस्सों में इतने ज्यादा ओले गिरे कि सड़क पर सफेद चादर सी बिछ गई। भारी ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बर्फ गिरने से रबी की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बिहार की सरकार ने यह कहा है कि ओलावृष्टि के कारण फसलों की जो क्षति हुई है उसके लिए सरकार किसानों को मुआवजा देगी। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने एक सुर में वर्षा और ओलावृष्टि के कारण फसल नुकसान को लेकर जोरदार मुद्दा उठाया। बाद में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि सरकार किसानों को फसल क्षति मुआवजा देगी। कृषि मंत्री ने कहा कि गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में 16,000
331 हेक्टेयर में फसल की क्षति हुई है। इसके अलावा सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फसल क्षति का ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बहरहाल अगले 24 घंटे तक बिहार में मौसम के हालात इसी तरह से रहने वाले हैं। किसानों की फसल खलिहान में है और मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि जल्दी ही इससे राहत मिलने वाली है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी का रिव्यू किया जाएगा। खबर यह है कि शरद पवार की पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह पाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द ही नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेशनल पार्टी स्टेटस का रिव्यू करने जा रहा है। मुमकिन है कि रिव्यू के बाद इस पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो जाए। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार हैं। मोटे तौर पर इस पार्टी का आधार महाराष्ट्र में माना जाता है। आज संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी और अडानी के मसले पर जोरदार हंगामा हुआ। जहां सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे थे, वहीं विपक्ष के लोग अडानी मसले पर सरकार से जवाब चाह रहे थे। इस मसले पर दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही 23 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष की नारेबाजी के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही लगातार 7वें दिन स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने को कहा गया, लेकिन बाकी सदस्यों ने राहुल गांधी की माफी की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा इतना जोरदार था कि सभापति जगदीप धनखड़ ने 23 मार्च तक के लिए राज्यसभा को स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही 25 मिनट तक ही चल पाई। विपक्ष की नारेबाजी के बीच इसे भी 23 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो चलिए, ये थे आज के दिन भर की 6 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप विमर्श न्यूज से जुड़े रहिए और देखते रहिए विमर्श न्यूज। नमस्कार।